A very good morning to each and every student. Today, through this video, I'm going to take your English lecture. And in this video, I'm going to read the chapter number 2 of your English reader book. And the name of the chapter is The Pied Piper. The name of the chapter is The Pied Piper, which you can see on your mobile screen. First of all, before starting to read this chapter, what is the meaning of pied? Pied means vichitra, strange. Okay, and the piper means pipe बजाने वाला, flute बजाने वाला. So the Pied Piper. Let's start to read out this chapter. First of all, beta, this chapter is written by Robert Browning. The author of this chapter is Robert Browning. Here, Robert Browning is the author of this chapter. So let's start from here. Once upon a time, there was a town called Hamelin. Once upon a time means बहुत पहले की बात है. There was a town called Hamelin. There was a town named Hamelin. एक टाउन था जिसका नेम Hamelin था. The people of Hamelin lived peacefully with each other. Means the people of that town lived peacefully. They lived unitedly with each other. The children met and played happily on the streets in front of their houses. Mean at that time, जो children, जो बच्चे थे, वो अपने घरों के सामने easily आराम से एक दूसरे से मिलते थे and एक दूसरे के साथ खेलते थे. Because there were no vehicles on the road in those days. Means this is the story of ancient time. At that time there was no vehicle, there were no traffic. So the ट्रैफिक नहीं था तो वहाँ पे जो चिल्ड्रन थे वो ईजिली गेम्स खेल सकते थे. देयर वॉज नेवर एनी फियर ऑफ रशिंग ट्रैफिक. रशिंग मीन्स मूविंग विथ ग्रेट स्पीड. मीन्स इफ़ देयर वर नो व्हीकल्स तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट का डर नहीं था, कोई व्हीकल्स तेज़ी से स्पीड से आए इस चीज़ का कोई डर नहीं था. जो बच्चे थे दे यूज टू प्ले हैप्पीली एंड विदाउट एनी फियर. One day there was a din because people began to see rats running around in their houses. One day a din. Din means शोरगुल. एक दिन in that town वहाँ पे लोगों के बीच में शोरगुल होने लगा. Because क्योंकि people began to see rats. There were many rats. वहाँ पे बहुत सारे rats आ गए थे. लोगों ने कई सारे rats देखे रनिंग अराउंड इन देयर हाउसेज, जो उनके घरों के आसपास घूम रहे थे. इन अ शॉर्ट वाइल देयर वॉज अ यू एंड क्राई. यू एंड क्राई मीन्स अ लाउड क्राई ऑफ अलार्म एंड एंगर. मीन्स गुस्से से, मतलब जो से चिल्लाते हैं ना. तो वहाँ पे थोड़े टाइम में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लग गया था. लोग इधर से उधर चिल्ला रहे थे इन हैमलिन में. बिकॉज द होल टाउन वॉज इन्फेस्टेड विथ रैट्स. मीन्स द होल टाउन, देयर वर मैनी रैट्स. ऑल अराउंड देयर वर रैट्स. पूरा का पूरा जो टाउन था वो रैट से भर चुका था. द पीपल ऑफ हैमलिन मेड their way to the town square and knocked on the big brass door of the town hall. The people were very angry and they were full of fear. So, to get rid of the rats, they went to the big town square. इन रैट्स से छुटकारा पाने के लिए वो टाउन स्क्वायर गए एंड नॉक्ड ऑन द बिग ब्रास डोर. ब्रास इज़ अ मटेरियल बेटा. तो वहाँ पे जो ब्रास डोर था उसको नॉक किया, खटखटाया. एंड डिमांडेड टू नो what the Lord Mayor was doing about getting rid of the rats. Mayor, what is the meaning of mayor? Mayor is the head of any town. Means जो टाउन था हैमलिन, वहाँ का जो हेड था दैट इज़ कॉल्ड मेयर. तो जो लोग थे दे वेंट टू द मेयर. मेयर के पास गए एंड दे आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग अबाउट गेटिंग रिड ऑफ द रैट्स. रैट्स से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर रहे हो. द मेयर केम आउट ऑन टू द बैल्कनी. जो मेयर है वो अपने जो उसका टाउन स्क्वायर था उसके बैल्कनी पे आया एंड सेड टू द पीपल ऑफ हैमलिन. और हैमलिन के लोगों से बोला, डू नॉट वरी, चिंता मत करो. वॉट नीड्स टू बी डन इज़ बीइंग डन. जो
ज़रूरी होगा करने के लिए वो ज़रूर किया जाएगा। द पीपल ऑफ हैमलिन वर वेरी अपसेट। जो हैमलिन के जो लोग थे, जो उस टाउन के लोग थे, वो बहुत अपसेट हो गए, निराश हो गए। द रैट्स वर ऑल ओवर। सब जगह रैट्स भर चुके थे। दे वर इन द मिल्स। वो मिल्स में थे। द बेकरीज, जहाँ पे केक्स बिस्किट वगैरह बेक होते हैं, वहाँ। द शॉप, द हाउसेज, मीन्स ऑल ओवर, वेदर दैट वुड बी अ मिल्स, बेकरीज, शॉप्स, हाउसेज, सब जगह दे वर रैट्स एंड रैट्स। They were breeding and breeding, growing and growing, eating and troubling the people even in their beds at night. Means they were breeding. Breeding means producing. जो बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं ना, लाइक रैट्स, उनके फिर बेबीज़ हो जाते हैं, फिर आगे से वो क्या होते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो वो ब्रीड करे जा रहे थे, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, बढ़ते जा रहे थे, ईटिंग एंड ईटिंग, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से खाते जा रहे थे, एंड ट्रबलिंग। ट्रबलिंग मीन्स परेशान कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। इवन इन देयर बेड्स एट नाइट, मीन्स जब लोग रात को सोते थे, इवन उनके बेड्स पे भी आके वो क्या है, लोगों को परेशान करने लगे। द मेयर हैड सेंट फॉर वाइज मैन। वाइज मीन्स बुद्धिमान इंसान। फॉर फार एंड वाइड मीन्स दूर से भेजे, एंड कंसल्टेड दैम, मतलब दूर दूर तक अपने वाइज मैन को भेजा, एंड उनसे कंसल्ट किया। कंसल्ट मीन्स टुक एडवाइस, उनसे एडवाइस ली। हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ रैट्स? गेट रीड मीन्स छुटकारा पाना। हम इन चूहों से कैसे छुटकारा पाएं? ही आस्क्ड देम, उसने पूछा। बट इवन दे कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन। जो वाइज मैन थे उनको भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वन डे अ स्ट्रेंज मैन, एक अजीब सा आदमी, ड्रेस इन स्ट्रेंज क्लॉथ, अजीब से कपड़े पहने हुए, विद अ पाइप इन हिज हैंड, जिसके हाथ में एक पाइप था, केम टू द मेयर, वो मेयर के पास आया। ही सेड टू द मेयर, वो मेयर को बोलता है, आई कैन गेट रीड ऑफ दैट रैट्स, कि मैं इन चूहों से आपका छुटकारा दिला सकता हूँ, बट आई वॉन्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर इट। मीन्स ही सेड दैट आई विल मेक यू गेट रीड ऑफ दीज रैट्स, आपको इन रैट्स से छुटकारा दिला दूंगा, बट देयर इज़ अ कंडीशन। One day a strange man dressed in a strange cloth with a pipe in his hand come to the mayor. एक दिन एक स्ट्रेंज पर्सन ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज क्लॉथ मीन्स अजीब से कपड़े पहन रखे थे, एंड ही हैड अ पाइप इन हिज हैंड, केम टू द मेयर, मेयर के पास आया। ही सेड टू द मेयर, मेयर से कहा, आई कैन गेट रिड ऑफ द रैट्स, मैं इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, बट आई वॉन्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर इट, लेकिन इसके लिए मुझे एज रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। द मेयर रेडली अग्रीड टू पे हिम द अमाउंट, जो मेयर है वो जल्दी से इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। उसने बोला, ओके आप चूहों को भगाओ, हम आपको सम ऑफ मनी एज रिवॉर्ड दे देंगे। द पाइड पाइपर देन वॉक थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन एंड प्लेड अ ट्यून ऑन हिज पाइप। जो पाइड पाइपर है वो हैमलिन की हर स्ट्रीट में गया, एंड देन ही स्टार्टेड टू प्ले अ ट्यून ऑन हिज पाइप। एज ही वॉकड पास द हाउसेज, जैसे वो घरों के सामने से गया, ऑल द रैट्स लेफ्ट द हाउसेज, बेकरीज, मिल्स एंड शॉप्स, तो जितने भी रैट्स थे शॉप्स में, हाउसेज में, मिल्स में, बेकरीज में, सारे के सारे वहाँ से चले गए, एंड फॉलो द पाइड पाइपर डाउन द मेन स्ट्रीट आउट ऑफ द टाउन, और टाउन के बाहर जो मेन स्ट्रीट थी वहाँ पाइड पाइपर के पीछे पीछे चले गए। ही केप्ट प्लेइंग हिज पाइप एज ही वॉक टूवर्ड्स द रिवर, वो अपनी उसने जो ट्यून है वो कंटिन्यू प्ले करता गया जब तक वो रिवर की तरफ, रिवर के पास नहीं पहुंच गया। When he reached the river, जब वो रिवर तक पहुंचा, he walked waist deep into the water and all the rats followed him into the river and drowned. तो वो वाटर के अंदर तक गया और सारे के सारे चूहे उसको फॉलो करते हुए रिवर में चले गए, and drowned means डूब गए। All the people and the mayor of the town felt relieved.
रिलीव्ड मीन्स रिलैक्स्ड। अब वो रिलैक्स हो गए थे क्योंकि सारे के सारे जो रैट्स है वो वहाँ से चले गए थे। बट द मेयर वॉज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड। लेकिन जो मेयर था, जैसा कि उसने उस पाइड पाइपर को प्रॉमिस किया था दैट ही वुड गिव सम अमाउंट ऑफ मनी टू द पाइड पाइपर, बट ही डिडंट डू दैट। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया। ही डिडंट केप्ट हिज प्रॉमिस। नाउ द पाइड पाइपर वॉज वेरी एंग्री। अब जो पाइपर था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया विद द मेयर से, क्योंकि उसने उसको अमाउंट ऑफ मनी का अमाउंट नहीं दिया। ही वेंट आउट ऑन टू द स्ट्रीट। वो स्ट्रीट्स में गया एंड वंस अगेन बिगेन टू प्ले ऑन हीज पाइप। अगेन ही स्टार्टेड टू प्ले अ ट्यून ऑन हीज पाइप। अपनी पाइप से उसने एक और ट्यून बजानी स्टार्ट कर दी। दिस टाइम ऑल द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ हैमलिन केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। इस बार क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ रैट्स की जगह ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे हैमलिन के, केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। वो अपने घरों से बाहर आए एंड फॉलोड हिम हैप्पीली, और पाइड पाइपर को फॉलो किया और खुशी खुशी उसके पीछे पीछे चले गए। दे सैंग, उन्होंने गाना गाया, क्लैप, तालियां बजाई, एंड डांस बिहाइंड हिम, और पाइड पाइपर के पीछे पीछे डांस करने लगे। एज ही लेड दैम टू आउट ऑफ द टाउन, और वो उसे टाउन के बाहर ले आया। द पाइड पाइपर टुक ऑल द चिल्ड्रन ऑन टू अ लॉन्ग नैरो पाथ। लॉन्ग नैरो मीन्स पतला सा, पाथ रास्ता। सारे बच्चों को वो एक नैरो पाथ की तरफ लेके गया एंड लेड टू अ माउंटेन रेंज, और जहाँ बहुत सारे माउंटेन्स थे उधर लेकर चला गया। ही वॉकड ऑन एंड ऑन, आगे से आगे चलता गया विथ द चिल्ड्रन मैरीली फॉलोइंग हिम। मैरीली मीन्स हैप्पीली, एंड द चिल्ड्रन वर फॉलोइंग हिम हैप्पीली। When he reached the mountain, he played another tune and the mountain split. जैसे ही वो माउंटेन के पास पहुँचे, अब जो पाइपर है उसने दूसरी ट्यून बजाना स्टार्ट कर दिया। एंड एज ही प्लेड अनदर ट्यून द माउंटेन स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो माउंटेन है वो स्प्लिट हो गया, मेकिंग अ वे फॉर हिम एंड चिल्ड्रन, और माउंटेन के बीच से पाइपर और उन बच्चों के लिए एक रास्ता बन गया। द पाइड पाइपर एंड ऑल द चिल्ड्रन वेंट थ्रू, और जितने भी बच्चे थे और जो पाइड पाइपर था उसके अंदर चले गए माउंटेन में। व्हेन द लास्ट चाइल्ड हैड गॉन थ्रू, और जब जो लास्ट बच्चा था वो भी अंदर चला गया, द माउंटेन क्लोज्ड इन अगैन। तो माउंटेन था वो वापस से बंद हो गया। एंड द पाइपर एंड द चिल्ड्रन ऑफ हैमलिन वर नेवर सीन अगेन। अब जो बच्चे थे वो कभी भी उस टाउन में नहीं दिखाई दिए। नो वन नोज वॉट हैपन टू दैम। किसी को भी, टाउन के किसी भी पर्सन को नहीं पता कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। सो इन दिस मैनर द पाइड पाइपर टुक रिवेंज टू द मेयर। जैसा कि मेयर ने उसके साथ किया था, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था, तो एंग्री होकर पाइड पाइपर ने क्या किया, बच्चों को ही उस टाउन से बाहर निकाल दिया और हमेशा के लिए उनको एक माउंटेन में बंद कर दिया।